सुप्रभात। आज के हमारी इस ई वीडियो श्रृंखला में स्नातक अंतिम वर्ष के प्रथम प्रश्नपत्र आधुनिक काव्य की पाठ्य पुस्तक का प्रारंभ करने जा रहे हैं। इससे पूर्व हमने आधुनिक हिंदी कविता की विकास यात्रा के विविध चरणों का परिचय, प्रवृत्तियाँ एवं कवियों से संबंधित चर्चा की। आज का हमारा पहला जो कवि है हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। भारतेंदु युग के पश्चात द्विवेदी युग और द्विवेदी युग के दो महान कवि हुए हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और दूसरे कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। आज के क्रम में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो कि द्विवेदी युग के एक प्रमुख कवि और साथ ही साथ खड़ी बोली के प्रारंभिक महाकाव्यकार के रूप में भी उनको जाना जाता है। इनका जन्म 1865 ईस्वी में निजामाबाद आजमगढ़ यूपी में हुआ। 1947 में स्वर्गवास हुआ। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध उन कवियों में से आते हैं जिन्होंने खड़ी बोली को न केवल साहित्य के अनुकूल बनाया बल्कि उसे स्थापित भी किया। उनकी जो विविध रचनाएं रही हैं उनमें कर्षण शतक है, प्रद्युमन विजय है, प्रेम कांता, रुक्मणी परिणय, रसिक रहस्य, प्रेम बाबू वारिद, प्रेम प्रपंच, प्रेमाबू प्रवाह, प्रिय प्रवास, कर्मवीर, चोखे चौबदे, चौबदे चौबदे, रस कलश और वैदेही वनवास आदि जो काव्य ग्रंथ हैं उनकी चर्चा हम करते हैं संक्षिप्त रूप से, क्योंकि विस्तृत रूप से हम चर्चा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि डॉक्टर अनीता चौधरी मैडम ने कवि के परिचय और उनकी समीक्षात्मक जो प्रश्नावली है उससे संबंधित चर्चाएं कर रही हैं वो निरंतर। इसलिए हम केवल जो पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक में निर्धारित हैं उनका भावार्थ और उनकी व्याख्या ही पढ़ेंगे। संक्षिप्त रूप से मैं कवि के परिचय की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे बात यहाँ पे चल रही प्रिय प्रवास, क्योंकि प्रिय प्रवास के छठे सर्ग के प्रथम 40 पद हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित हैं। प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, जिसे हरिऔध ने पहले ब्रंजांगना विलाप के नाम से लिखना प्रारंभ किया। बाद में उनका नाम प्रिय प्रवास कर दिया गया। मंगलातोषिक प्रसाद पारिक पुरस्कार भी नहीं मिला और आचार्य शुक्ल तो इसको ऐसा नहीं मानते। दूसरी जो रस कलश रचना है वो ब्रज भाषा की रचना है। इसमें रस का विवेचन है, इसको एक तरह से शास्त्रीय ग्रंथ की श्रेणी में रखते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण ग्रंथ इनका है वो वैदेही वनवास है, जो खड़ी बोली में लिखा गया है, जिसमें राम की कथा का वर्णन है। पद्य के साथ साथ उपाध्याय जी गद्य में भी सिद्धहस्त थे। उन्होंने नाटक और उपन्यास लिखे। उपन्यास उनके अधखिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ। ठेठ हिंदी का ठाठ के बारे में बताना चाहूँगा, बड़ी रोचक कहानी है। कहते हैं कि ठेठ हिंदी का ठाठ जो उपन्यास है वो डॉक्टर ग्रियर्सन के कहने पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा था, क्योंकि खड़ग विलास प्रेस थी एक, उनके मालिक थे रामदीन सिंह, और उनको ग्रियर्सन महोदय ने कहा कि कोई ठेठ हिंदी में कोई एक उपन्यास लिखा जाए तो अच्छा होगा, और रामदीन सिंह के आग्रह पर ही हरिऔध जी ने ये उपन्यास लिखा, जिसमें हिंदू समाज की वैवाहिक समस्या का विवेचन करते हुए तत्कालीन भारतीय जीवन की सुंदर झांकी अंकित की गई। ग्रियर्सन महोदय को कहते हैं कि ये इतना अच्छा लगा उपन्यास पढ़ने के पश्चात उन्होंने तुरंत प्रभाव से इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा के पाठ्यक्रम में उसको लगा दिया। इतना महत्वपूर्ण उपन्यास बना कि एक सर्वश्रेष्ठ भारतीय जो सेवा है उसमें उसको स्थान प्रदान किया गया है। इसके अलावा प्रद्युमन विजय, रुक्मणी परिणय आदि इनके नाटक भी हैं। बात हम प्रिय प्रवास की करते हैं। प्रिय प्रवास एक खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है जो 1914 में लिखा गया है। इसमें 17 सर्ग हैं। 17 सर्गों में इसको विभक्त करके हरिऔध जी ने अद्भुत प्रकार की प्रतिभा और गहन अनुभूति का परिचय दिया है।
इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये कि सारा का सारा काव्य है वो संस्कृत वर्णवृत्तों में लिखा गया है और खड़ी बोली में जो महाकाव्य का अभाव था उस अभाव की पूर्ति करने के लिए उन्होंने इस प्रकार की रचना को अंजाम दिया। इस काव्य के जो कथानक है वो संपूर्ण श्री कृष्ण भगवान के मथुरा गमन का उल्लेख है। संक्षिप्त में हम चर्चा कर लें, लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण भगवान मथुरा गमन करते हैं उनके जाते ही ब्रज में विरह व्यथित जो गोप हैं, गोपीजन है, श्री कृष्ण भगवान का गुणगान करते हुए उनके जीवन से संबंधित जो विभिन्न घटनाएं हैं उनका जिक्र करते हैं, उनका वर्णन करते हैं। यही वर्णन ही कथा रूप में चित्रित है, जिसमें पुतना, तृणावृत्य, सक्टासुर, वकासुर, कालीनाग, कंस, जरासंध आदि की कथाएं भी प्रसंगवश आ गई हैं मुख्य कथा में इन्हें होकर के, और विविध प्रकार के मार्मिक स्थलों की सुंदर योजना भी इन्होंने की है। जैसे कंस के निमंत्रण पर यशोदा और नंद के आर्थिक बाहों की अभिव्यंजना, ब्रजवासियों का करुण विलाप, पवन दूती प्रसंग, यशोदा का करुण क्रंदन, उद्धव गोपी संवाद, राधा उद्धव संवाद, गोपियों की विक्षिप्तता अवस्था आदि का सजीव और मार्मिक चित्रण इसमें देखने को मिलता है। सारा का सारा जो कथानक है प्रख्यात है, इतिहास सम्मत है, जिसके बारे में सामान्यतः हम जानते हैं। लेकिन इसमें श्री कृष्ण को एक देवता या राधा को एक देवी के रूप में अंकित न करके एक महान नेता और लोक सेवी युग पुरुष के रूप में अंकित किया है। इसीलिए इस काव्य का कथानक अत्यंत महान एवं गौरवशाली है। ये प्रमुख बात है कि देवी और देवता के रूप में या चमत्कार प्रदर्शन करने वाले देवता के रूप में प्रदर्शित न करके एक महान नेता, समाज सेवी, लोक सेवी के रूप में चित्रित किया गया है, क्योंकि वर्तमान के तर्कसंगत जमाने में, युग में इस प्रकार की स्थिति पर विश्वास करना बड़ा ही मुश्किल है। इसलिए श्री कृष्ण के जीवन की समस्त अलौकिक घटनाओं को यथार्थ रूप में चित्रित किया गया है, ताकि उन पर लोग विश्वास करें, उन्हें बुद्धि संगत बनाया जा सके, उन्हें स्वाभाविक बनाने की भी चेष्टा यहाँ पर की गई है। हालांकि इसमें ज़्यादा कहीं कहीं न्यूनताएं भी आई, लेकिन कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि प्रिय प्रवास का जो कथानक है उसमें मार्मिकता की बहुलता न होने पर भी महाकाव्य की सी गुरुता और गंभीरता इसमें देखने को मिलती है। चरित्र की बात करें तो श्री कृष्ण भगवान जो यहाँ पर हैं वो एक महात्मा, पुरुष रतन, लोक सेवी और परोपकारी नेता के रूप में प्रसिद्ध है। अब हमारा अगला जो विषय है वो ये कि इसमें छठे सर्ग जो षष्ठम सर्ग है उसको यहाँ पर लिया गया है, और षष्ठम सर्ग की जो कथा है वो कि राधा जब श्री कृष्ण भगवान चले जाते हैं उसके बाद जो विलाप विभिन्न गोपिकाओं के द्वारा, गोपों के द्वारा, बाल ग्वालों के द्वारा जो किया जाता है उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है कि उनके जाने के बाद किस प्रकार से स्मृति पटल पर श्री कृष्ण भगवान अंकित रहते हैं। उनकी विरह वेदना में वो विभिन्न प्रकार के संदेश वहाँ भेजना चाहते हैं, और ये टकटकी लगाई अपनी आंखों से निरंतर उस मार्ग की ओर देखते रहते हैं जिस मार्ग से श्री कृष्ण भगवान गए थे, और उन्हें आशा है कि कभी न कभी वो अवश्य वापस लौट करके आएंगे। इस बात का वो कभी राधा अपनी बात कहती है, कभी गोप बात करते हैं, कभी उनकी अवस्था है वो अलग अलग प्रकार की हो जाती है। इन सारी वस्तु स्थितियों का चित्रण इस षष्ठ सर्ग में किया गया है, जिसके प्रथम 40 पद हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित हैं, जो हमें पढ़ने हैं, इनका हमें अध्ययन करना है। अब हम पदों का अध्ययन करते हैं। पहला जो प्रिय प्रवास का जो छठे सर्ग का पहला पद है जो मंदाक्रांता छंद में लिखा गया है, वर्णिक छंद है, 17 इसमें होते हैं। कहते हैं कि धीरे धीरे दिन गत हुआ, पद्मिनी नाथ डूबे, दोसा आई फिर गत हुई, दूसरा वार आया, यूं ही बीती विपुल घड़ियाँ, ओ कई वार बीते, कोई आया न मधुपुर से, ओ न गोपाल आए। कवि कहते हैं बड़े सीधे शब्दों में कि विरह वेदना से डूबे हुए वो विचार कर रहे हैं गोपिकाएं, गोप गवाले, कि धीरे धीरे दिन बीत गया है। आकाश में सूर्य, पद्मनीनाथ सूर्य भी डूब गए हैं। दोसा आई, रात्रि आ गई, दोष से युक्त, दुख देने वाली आई और बीत गई। दूसरा दिन आ गया,
यूं ही बीती विपुल अनेक घड़ियां बीत गई, कई बार बीत गए, कोई आया न मधुपुर से और न गोपाल आए। न तो कोई मधुपुर से, मथुरा से उनकी सूचना लेकर के यहाँ पे आया, और न ही श्री कृष्ण भगवान स्वयं यहाँ पर लौट करके आए। इस प्रकार का सुंदर चित्रण उन्होंने किया है। दूसरा पद है कि ज्यों ज्यों जाते दिवस चित्त का क्लेश था वृद्धि पाता, उत्कंठा थी अधिक बढ़ती, व्यग्रता थी सताती, होती आके उदय उर में घोर उद्विग्नताएं, देखे जाते सकल ब्रज के लोग उद्भ्रांत से थे। अब कहते कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, कवि कह रहे हैं कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, ब्रज निवासियों की व्याकुलता, उदग्रता, उद्विग्नता निरंतर बढ़ती जा रही थी, उनकी चिंता निरंतर बढ़ती जा रही थी। वे कहते हैं कि जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, वैसे ब्रजवासियों के हृदय का क्लेश भी बढ़ता जा रहा था, चित्त में, मन में क्लेश वृद्धि पा रहा था, और उनकी उत्कंठा भी उत्तरोत्तर बढ़ रही थी, और बेचैनी भी, उत्कंठा और बेचैनी, व्यग्रता, बेचैनी भी निरंतर बढ़ती जा रही थी, उनको चिंतित करती जा रही थी, उनको सताती जा रही थी, और उनके हृदय में, उदय में उर यानी कि हृदय में घोर उद्विग्नताएं, घबराहट पैदा हो रही थी, बेचैनी पैदा हो रही थी, देखे जाते सकल ब्रज के लोग उद्भ्रांत, और संपूर्ण ब्रज प्रदेश के जो निवासी थे वो सारे के सारे घबराए हुए, पागल से, परेशान से दिखाई दे रहे हैं। उद्भ्रांत यानी कि पागल। इस चिंता से उनका दिन बीतता जा रहा था। अगला पद है, खाते पीते गमन करते, बैठते और सोते, आते जाते वन अवनी में गोधनु को चराते, देते लेते सकल ब्रज की गोपिका गोपजों के, जी में होता उदय यह था, क्यों नहीं श्याम आए। कवि कहते हैं कि निरंतर वहाँ के जो गोपिकाएं हैं, जो बाल ग्वाल हैं, जो श्री कृष्ण भगवान के सहचर हैं, उनके स्नेहीजन हैं, वो निरंतर यही सोचते रहते हैं, यही विचार करते रहते हैं, खाते पीते उठते बैठते जाते आते कार्यकलाप करते, कि श्री कृष्ण भगवान वापस लौट करके क्यों नहीं आए, अब तक वापस क्यों नहीं आए। तो कहते खाते पीते जाते बैठते सोते, गौवें चराने के लिए वन में जाते, और वन में गौवें चराते समय किसी भी प्रकार का लेन देन यानी कि कार्य व्यवहार करते समय ब्रज की गोपियों तथा गोपों के हृदय में, यानी कि उनके हृदय में यही उदय होता कि सर्वोदय, और एक ही बात और एक ही विचार उठता रहता कि श्री कृष्ण भगवान मथुरा से वापस लौट करके क्यों नहीं यहाँ पर आए। अगला पद है, दो प्राणी भी ब्रज अवनी के साथ जो बैठते थे, तो आने की न मधुवन से बात ही थे चलाते, पूछा जाता प्रतिपल होना चाहिए यहाँ पे, मिथ व्यग्रता से यही था, दोनों प्यारे कुंवर अब भी लौट के क्यों न आए। कहते हैं कि जो ब्रजवासी थे, उनके पास जब भी समय का होता था, जब भी अवकाश होता था, जब भी दो लोग बैठते थे, चर्चा चलती थी, तो उनके बीच एक ही विषय पे बात होती थी, और ये बात ये थी कि श्री कृष्ण भगवान अब तक लौट करके वापस क्यों नहीं आए, क्यों वहाँ स्थायी रूप से निवास करने लग गए। तो कहते दो प्राणी ब्रज अवनी, ब्रज की भूमि पर जब साथ बैठ के चर्चा करते, तो आने की न मधुवन से बात ही थे चलाते, कि मथुरा से वापस आने की बात की ही चर्चा वो करने लगते थे, श्री कृष्ण भगवान वापस क्यों नहीं आए। पूछा जाता प्रतिपल, और प्रतिपल उनसे पूछा जाता, मिथ यानी कि वापस आपस में एक दूसरे से व्यग्रता से यानी कि बेचैनी के साथ, कि दोनों प्यारे कुंवर अब भी लौट के क्यों नहीं, कि दोनों कुंवर प्यारे हैं वो लौट करके क्यों नहीं आए। दोनों कौन, कृष्ण और बलराम। अगला पद है, आवासों में, सुपरिसर में, द्वार में, बैठकों में, बाजारों में, विपणी सब में, मंदिरों में, मठों में, आने ही कि न ब्रज धन की बात फैली हुई थी, कुंजों में वो पथ अपथ में, बाग में वो वन। कहते हैं कि सर्वत्र एक ही चर्चा रहती थी, एक ही बातचीत रहती थी,
उनके न आने की। कहाँ कहाँ होती थी बात, कवि कहते हैं आवासों में, अपने घर में, सुपरिसर में, सुंदर जो मैदान थे उनमें, घर के द्वार में पर बैठ कर के, बैठक में बैठ कर के, अपने घर की जो ड्राइंग रूम है उसमें बैठ कर के, बाजारों में, और विपणी यानी कि दुकानों में, सब मंदिरों में, मठों में, इन सभी जो स्थान थे जहाँ पर लोग परस्पर एकत्रित होकर के चर्चा करते हैं, ये स्थल होते हैं जहाँ पे चर्चा का विषय होता है। आने ही की न ब्रज धन के बात फैली हुई कि ब्रज के धन श्री कृष्ण भगवान क्यों नहीं आए, यही बात की चर्चा होती रहती है। कुंजों में, पेड़ों के समूह में, पथ अपथ में, मार्ग में, कुमार्ग में, बाग में और वनों में, सभी जगह यही चर्चा चलती रहती थी कि श्री कृष्ण भगवान लौट करके वापस से क्यों नहीं आए। यानी कि इससे सिद्ध होता है कि ब्रज के धन, ये शब्द बड़ा अपने आप में एक अर्थ ज्ञापित करता है कि श्री कृष्ण भगवान ब्रज के धन थे, यानी कि एक उनके लिए एक अनमोल रतन थे, ये उन्होंने स्वीकार किया। अगला पद है, आना प्यारे महर सुत का देखने के लिए ही, कोसों जाति प्रतिदिन चली मंडली उत्सुकों की, ऊंचे ऊंचे तरु पर चढ़े गोप टोटे, अनेकों घंटों बैठे त्रसित दृग से पंथ को देखते थे। अब कवि कहते हैं कि आना प्यारे महर सुत का देखने के लिए ही, महर सुत यानी कि यशोदा के पुत्र श्री कृष्ण भगवान, कि किस प्रकार से मथुरा से लौट करके वो आ रहे हैं, आएंगे, उनको आते हुए देखने के लिए ही क्या कर रहे हैं वहाँ के लोग, कोसों जाति प्रतिदिन चली मंडली उत्सुकों की, जो उत्सुक जो मंडली थी, समूह था, जो श्री कृष्ण भगवान को मथुरा से आते हुए देखना चाह रहे थे कि किस प्रकार से वो आए। तो कहते हैं कि मथुरा की ओर कोसों दूर तक चले जाते थे, प्रतिदिन आगे तक चले जाते थे, रास्ते तक। ये हमारे सामान्यतः जीवन में भी होता है कि जब कोई हमारा अभिभावक या प्रियजन के आने की हमें सूचना होती है तो हम उसकी बाट देखते हैं, उसकी राह देखते हैं, और कई बार बच्चे आगे तक भी चले जाते हैं कि देखे आए हैं या नहीं। इसी प्रकार से वहाँ की समूह, जो उत्सुक समूह मंडली थी, वो भी श्री कृष्ण भगवान का मार्ग पर आगे तक बढ़ती जाती है, उन्हें देखने के लिए आते हुए। ऊंचे ऊंचे तरु पर, और कई जो बालक थे, गोप डोटे, गोप यानी कि ग्वालों के जो बालक थे, डोटे यानी कि बालक थे छोटे छोटे, वो ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ जाते थे जहाँ से दूर तक मार्ग दिखाई दे कि श्री कृष्ण भगवान यहाँ से आएंगे और हमें सर्वप्रथम दिखाई देंगे। घंटों बैठे त्रसित दृग से पंथ को देखते थे, और घंटों उन पेड़ों के ऊपर बैठ करके अपने त्रसित दृग से, प्यासी आंखों से, कैसी प्यासी आंखों से, श्री कृष्ण भगवान के दीदार के लिए जो आंखें प्यासी हैं, तरस रही हैं, उन आंखों से उस पंथ यानी कि मार्ग को देखते जा रहे हैं कि जिस मार्ग से होकर के श्री कृष्ण भगवान मथुरा से वापस लौटने की संभावना उनके मन में है। अगला पद है, आके बैठी निज सदन में, सदन की मुक्त ऊंची छतों में, मोखों में ओ पथ पर बने दिव्य वातायनों में, चिंता मग्ना विवश विकला उन्मना नारियों की, दो ही आंखें सहस बन के देखती पंथ को थी। अब कहते हैं कि न केवल पुरुष, न केवल बाल गोपाल, न केवल उत्सुक जो समूह मंडल था उनका, इसके अलावा जो ब्रज की जो नारियां थी, उनके मन में भी श्री कृष्ण भगवान के प्रति उतनी व्यग्रता, उतनी बेचैनी थी। वो भी चाहती थी कि श्री कृष्ण भगवान वापस लौट करके आ जाए, इसलिए वो निरंतर टकटकी लगाए वो भी उस मार्ग की ओर देखती रहती थी जिधर से श्री कृष्ण भगवान लौटने वाले हैं। कहते हैं, आके बैठी निज सदन के मुक्त ऊंची छतों पे, अपना कार्यकलाप संपूर्ण करने के बाद अपने घरों की ऊंची छतों के ऊपर, जो खुली छतें, मुक्त यानी कि खुली छतें थी, उनके ऊपर बैठ जाती थी। मोखों में, और जो मोखे बने हुए थे उनमें से देखने लगती थी। वो पथ पर बने दिव्य वातायन, और अपने रास्ते पर बने हुए जो दिव्य बड़े बड़े जो वातायन, जो खिड़कियां थी घरों में, जो मोखे बने हुए थे, जिनको आड़े भी अपन कहते हैं, उनके पास आकर के बैठ जाती थी या खुली छत पे बैठ जाती थी। चिंता मग्ना विवश विकला उन्मना नारियों की, और वो चिंता में डूबी रहती थी, विवश थी, लाचार थी, व्याकुल थी,
उन्मनी यानी कि बेचैन जो नारियां थी, जो श्री कृष्ण भगवान के आने के इंतजार में निरंतर बेचैन चिंतामग्न रहती थी, कभी अपने छत पे बैठती हैं, कभी अपने वातायनों के पास खड़ी होती हैं। दो ही आंखें सहस बन के देखती पंथ को। वे दो जो आंखें हैं उन नारियों की, वो सहस्त्र बन, सहस यानी कि 1000, हजारों आंखें बन करके निरंतर उस मार्ग की ओर टकटकी लगाए हुए देखती रहती थी, जिस ओर से श्री कृष्ण भगवान के आगमन की खबर उनको मिल सके। अगला पद है, आके कागा यदि सदन में बैठता था कहीं भी, तो तनवंगी उस सदन की यूं उसे थी सुनाती, जो आते हों कुंवर उड़ के काग तो बैठ जा तू, मैं खाने को प्रतिदिन तुझे दूध ओ भात दूंगी। अब कहते हैं कवि महोदय कि जो गोपिकाएं हैं, जो ब्रज की नारियां हैं, जो श्री कृष्ण भगवान के प्रेम में पूरी तरह से आसक्त हैं, उनका दीदार चाहती हैं, वो अपने मन के मनोभाव को व्यक्त करते हैं कौवे के सामने कि आके कागा यदि सदन में बैठता, अगर कोई कौवा उनके सदन पे, उनके घर पे आकर के बैठ जाता है कहीं से भी, तो कहते जो तो तनवंगी यानी कि जो स्त्रियां हैं, तनवंगी स्त्रियां हैं, उस सदन की, उस घर में रहने वाली, उसे यूँ सुनाती, इस प्रकार से पूछती और उसको कहती कि जा जो आते हों कुंवर उड़ के काग तो बैठ जा। यदि श्री कृष्ण भगवान अगर आते हों, उड़ कर के आ रहे हों या आ रहे हो, अगर इस बात की आप खबर लेकर के आए हो, सूचना लेकर के आए हो, तो आराम से आप हमारे घर के ऊपर बैठ सकते हो, क्योंकि सामान्यतः हम कौवे को अशुभ मानते हैं और अपने घर पर बैठने नहीं देते हैं, केवल श्राद्ध को छोड़। लेकिन यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान के आगमन की यदि सूचना वो लेकर के आए हैं, तो उनसे उन गोपिकाओं को कोई परहेज नहीं है और वो एकदम तैयार हैं कि वो आएँ और हमारे छत के छज्जों पर आराम से बैठें। और अगर वो ऐसी सूचना लेके आते हैं तो कह रहे हैं कि मैं खाने को प्रतिदिन तुझे दूध और भात दूंगी, और तुझे खाने के लिए प्रतिदिन दूध और चावल खिलाऊंगी यदि आप इस प्रकार की सूचना लेकर के आए हो। तो इस प्रकार की भावनाएं उन स्त्रियों के द्वारा व्यक्त की गई है। कवि ने वहाँ की जो स्त्रियां हैं, वहाँ के जो बाल ग्वाल हैं, वहाँ के जो गोपाल हैं, वहाँ की जो गोपियां हैं, उन सभी के मन में श्री कृष्ण भगवान के वापस लौटने के प्रति कितनी चिंता है, कितनी व्यग्रता है, कितनी उद्विग्नता है, उसका सुंदर चित्रण पदों में किया है। आगे के पद हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।